हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए आज बात करते हैं कि हमारे पौधों के लिए ग्रीन नेट कितनी ज़रूरी होते हैं। हम किस तरह से ग्रीन नेट से अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में या फिर तेज़ जो हवा चलती है उससे भी बचा सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कीड़े लग जाते हैं बारिश की वजह से, वो सब से भी हम लोग इसे सेफ रख सकते हैं ग्रीन नेट की वजह से। जिस तरह से हम इंसानों को अभी गर्मियों से बचने के लिए किसी बड़े पेड़ के छाँव के नीचे जाना पड़ता है, या फिर घर के अंदर एसी कूलर लगाकर हम लोग बैठते हैं मतलब गर्मियों से बचने के लिए। उसी तरह से मतलब प्लांट्स को भी बचाना ज़रूरी है। जो प्लांट्स अपने आप से ग्रो होते हैं उस प्लांट्स के बारे में तो क्या ही बात करें। उसको कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश हो या धूप हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्लांट्स को हम लोग अपने घर पर लगाते हैं उसको हर मात्रा में हम लोग देखभाल करते हैं। जिस तरह से मिट्टी हो तो एक लिमिट से देते हैं, फिर पानी हो तो भी एक लिमिट से होते हैं। तो ठीक उसी तरह से उन्हें धूप भी एक लिमिट से देने पड़ेंगे, या फिर छाँव भी एक लिमिट से देने पड़ेंगे, या फिर बारिश के जो पानी है वो भी एक लिमिट से उन्हें देने पड़ेंगे। इसी वजह से हमें ग्रीन नेट लगाना ज़रूरी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप खुद देख लीजिए, इतनी मतलब धूप है इस बार तो हद से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैंने मेरी गार्डन कुछ इस तरफ रखे थे, क्योंकि इस तरफ मेरा मतलब पूरा धूप 12 बजे से लेकर मतलब शाम का 6 बजे तक यहाँ इस तरफ धूप लगते हैं। तो ऐसे हालत में अगर इन प्लांट को इस तरह से रख दिया जाए तो सारे के सारे जल गए होते। तो मैंने इसी वजह से ग्रीन नेट की व्यवस्था की है। हम सभी सोचते हैं कि लगभग ग्रीन नेट लगाने से बहुत सारे पैसे लगेंगे, या फिर उसमें खर्चा बहुत आएंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहुत भी आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी भी मीटर के आप ग्रीन नेट खरीद के लाते हैं और इस तरह से कुछ बांस या फिर किसी चीज़ के सहारे से आप इस तरह से लगा देंगे, तभी आपका प्लांट्स बहुत सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम लोग जिस प्लांट्स को लेकर आते हैं ना, उनको हम लोग सही से अगर देखभाल नहीं करेंगे तो सारे के सारे जल जाएंगे। वापस से हम लोग को वही प्लांट्स खरीद के लाना ही पड़ेगा। तो उतने ही पैसे में आपका जो ग्रीन नेट का व्यवस्था है वो हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर प्लांट्स लवर को कि आप लोग प्लांट्स को तो मरने नहीं दे सकते हैं। इस बार काफ़ी गर्मी है, इसी वजह से आप लोग भी ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। देख सकते हैं मेरी जो एलोवेरा प्लांट्स है ये भी काफ़ी ग्रीन से है, और इस तरफ जितने भी मेरे प्लांट्स लगाए हुए हैं सभी बहुत खूबसूरत से और ग्रीन से हो रखे हैं। जहाँ तक इस तरफ मेरी काफ़ी ज़्यादा धूप गिरते हैं, फिर भी ग्रीन नेट की वजह से शायद इस बार मेरे प्लांट्स को काफ़ी सुकून मिले हैं। जो भी हो, बहुत अच्छे से इन्हें रहने को मिले हैं। तो कुछ इस तरह से ग्रीन नेट हाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बारिश से भी बचाते हैं, और जो जो लू होते हैं, हवा चलते हैं जो गरम गरम से, उससे भी बचाते हैं हमारे प्लांट्स को। और बारिश से भी, धूप से भी, और ओले वगैरह भी गिरेंगे तभी ये सेफ कर लेते हैं अगर आप अच्छा से इसको नेट को लगाते हैं तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन नेट होते हैं ना वो छोटे छोटे पौधों के लिए, जैसे कि बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के छाँव हैं, इस तरह से काम आते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इन पौधों के लिए थोड़ी सी पैसे खर्च करके ग्रीन नेट का व्यवस्था ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप लोग के जितनी भी अच्छे और महंगे प्लांट्स हैं सभी के सभी जल जाने का चांसेस काफ़ी है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखे हैं। तो मैंने जिस तरह से रखने के लिए कोशिश किए हैं उसी तरह से आप लोग के भी प्लान्स सही सलामत रहे, अच्छा से रहें। इसी वजह से मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा कि इतनी ज़्यादा धूप में ग्रीन नेट की व्यवस्था ज़रूर ही करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग।